नमस्कार। पाकिस्तान के ग्वादर में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के सीपीईसी के खिलाफ। प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, एक महीना हो गया। ये प्रोटेस्ट अब पाकिस्तान के दूसरे इनफैक्ट बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में पहुंच रहा है। पाकिस्तानी सरकार घबराई हुई है, चीन भी डरा हुआ है, पर अब तक एक चीज़ नहीं हुई। वो क्या? अब तक रिहाना का कोई ट्वीट नहीं आया। क्या ये लोग रिहाना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ये प्रोटेस्ट हमारे इंडिया में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उससे बड़ा प्रोटेस्ट है, उससे ज़्यादा लोग बैठे हैं, उससे ज़्यादा महिलाएं बैठी हैं। लेकिन रिहाना ने अब तक ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ना कोई ग्रेटा का ट्वीट आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि रिहाना को पाकिस्तान की चिंता नहीं, ऐसा नहीं है। रिहाना को इंडिया की भी चिंता नहीं है। रिहाना को यह भी नहीं पता था कि इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट क्या है। लेकिन रिहाना को जो इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट पे ट्वीट है उसके लिए उन्हें पैसे दिए गए थे, ऐसी खबरें आई थी। एक पीआर फर्म हायर की गई थी जो कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छपवा रही थी और रिहाना को भी पैसे दिए गए थे। लेकिन यहाँ पैसे कहाँ? पाकिस्तान के हाथ खुद के पास से पैसे नहीं हैं, तो उसके प्रोटेस्टर्स के पास कितने होंगे और वो कितना डॉलर दे पाएंगे? खैर, उससे आगे बात करते हैं। रिहाना के वीडियोस पे, रिहाना के गानों को यहाँ पे देखने वाले बहुत हैं, जिससे हिट्स मिलते हैं, पैसा आता है। रिहाना को वो सारी चीज़ें इंडिया से मिलती हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और उसके सॉन्ग्स यहाँ हिट होते हैं, यहाँ से पब्लिसिटी मिलती है। रिहाना ने सिर्फ उस पब्लिसिटी के लिए वो ट्वीट किया था। रिहाना को पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। और अगर ये हक की लड़ाई होती तो क्या ग्रेटा ना बोलती, क्या रिहाना ना बोलती? नहीं बोला। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है वहां ग्वादर में और लोग कितने परेशान हैं। ये छोटा सा प्रोटेस्ट आज 29वां दिन है, करीब एक महीने पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। प्रोटेस्ट ऐसे शुरू हुआ था कि ग्वादर को हक दो। ग्वादर को हक के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, पहले तो पाकिस्तानी सरकार ने इसको इग्नोर करने की सोची और छोड़ा भी, ध्यान भी नहीं दिया। प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। लिटरली पूरा शहर सड़कों पर आ गया, सड़कें बंद, पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, कहीं वायलेंस नहीं हुई। इसलिए पाकिस्तान सरकार के लिए इससे पार पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब धीरे धीरे करके ये प्रोटेस्ट बढ़ा और बढ़ा, पूरे शहर तक आग फैली। तो पाकिस्तानी सरकार घबराई। डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स ये थी कि हमारे घर में पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, हमारे रोजगार जा रहा है। रोजगार कैसे जा रहा है? पूरा ग्वादर शहर मछली पकड़ने पे चलता था। वहाँ पे मछुआरे रहते थे ज़्यादातर, और वो कुछ मछली पकड़ते थे, कुछ उन्हें आगे सप्लाई करते थे, कुछ बेच के आते थे, इस पर था। अब ग्वादर जैसे ही बंदरगाह बना, वैसे ही इन लोगों को, मछुआरों को जाना अलाउड नहीं था, बंद कर दिया गया। ये कहीं दूर जाके अपनी फिशिंग कर रहे थे। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आई कि बाद में चाइनीज़ ट्रॉलर्स अलाउ हो गए, और चाइनीज़ ट्रॉलर्स एक बार में ओवर फिशिंग कर जाते थे। तो जो ये लोग अपने जो जाल फेंक करके मछली पकड़ते थे, इनको मछली मिलती नहीं थी और इनकी रोज़गार ख़त्म होने लगा। इनफैक्ट वहाँ पर ग्वादर जो है वो ड्रग्स का एक हब बन गया, और वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो गई। आदमियों को, औरतों को, कहीं इलीगल स्मगलिंग काम शुरू हो गया। और इससे भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम और हुई कि इतने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लग गए, क्योंकि हमले का डर है टीटीपी से और बलूची इंसर्जेंस से। तो इन्होंने चेक पॉइंट्स बहुत लगा लिए। अपने ही घर जाने से पहले इन ग्वादर वासियों को 10 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता था, जहां पंजाबी और पश्तून आर्मी के लोग होते थे, जो कि इनसे बड़ा बदतमीजी से बात करते थे। तो कई बार तो इनसे पैसे भी ऐंठ लेते थे। ये प्रोटेस्ट फैला मकरान के कोस्टल बेल्ट में, पूरी कोस्टल बेल्ट में मकरान की वे फैल गया, और पाकिस्तानी मीडिया इसे इग्नोर करता चला गया। इग्नोर मतलब खबर चलाई ही नहीं। और कुछ आईएसआई का प्रेशर भी था, कुछ आर्मी का प्रेशर भी था, और वो आईएसआई और आर्मी नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको पब्लिसिटी या वो कहीं से भी इंटरनेशनल सुर्खियों में आए। इसलिए उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस को धमकी भी दे रखी थी। लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट फैला और मकरान तक पहुंचा, तो अब पाकिस्तानी मीडिया के लिए इम्पॉसिबल हो गया इसे इग्नोर करना, और मीडिया को कवरेज करनी पड़ी, मजबूरी हो गई। इसमें इन्होंने कोशिश ये की, पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी आईएसआई ने, कि इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाए।
जैसे ही उन्होंने एंटी नेशनल डिक्लेयर करने की कोशिश की, ये प्रोटेस्ट और फैला और ज़्यादा लोग सड़कों पे आ गए, तो ये पॉलिसी उनकी फेल हो गई। इस प्रोटेस्ट को हेड कर रहे हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, जो कि जमात इस्लामी के हैं। अब ये हिदायतुर रहमान कोई राजनीतिक नेता तो है नहीं और बहुत बड़ी प्रोफाइल के नेता नहीं है, ज़मीन से जुड़े लोग हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को अपने हक मिलें। तो इसलिए, और क्योंकि जमात इस्लामी का नाम आ गया और इस्लाम का नाम आ गया, तो अब पाकिस्तानी आर्मी भी बैकफुट पे आ गई कि हम इनके खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे, हमारी आर्मी में जो जवान है वही हमारे खिलाफ हो सकता है। तो अब मुश्किल हो गया। और ये हिदायतुर रहमान, इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई है और इनके साथ ऐसी सपोर्ट है कि ये अब प्रोविंशियल कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल है वहाँ पे बलूचिस्तान की क्वेटा, वहाँ 10 लाख लोगों का प्रोटेस्ट ले जाने चाह रहे हैं, वो लेके जाएंगे ऐसा बोला। तो अगर 10 लाख लोगों का प्रोटेस्ट लेके जा रहे हैं, एक ग्वादर शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख के थोड़ा आगे पीछे ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं है शायद, उतनों का लेके जा रहे हैं, मतलब मामला बहुत बढ़ चुका है। मामला इतना बढ़ चुका है कि पूरे पूरे बलूचिस्तान में ये अब प्रोटेस्ट तो हो ही गया कि बलूचिस्तान को हक दो। पूरे बलूचिस्तान में इस प्रोटेस्ट के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लोग हो चुके हैं। ये जो मौलाना साहब हैं और इनका जो मैसिव सपोर्ट है, उससे घबरा गए क्वेटा, इस्लामाबाद, क्वेटा यानी कि राजधानी बलूचिस्तान की, इस्लाम यानी कि पाकिस्तान की राजधानी, दोनों में बैठे हुए हुक्मरान, साथ में रावलपिंडी में GHQ यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे हुए सारे अफसर, सब घबरा गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हमारी गद्दी हिलने लगेगी। नए चीफ मिनिस्टर बने वहाँ बलूचिस्तान में, अभी इमरान खान की सरकार हटाई, नए बने अब्दुल कद्दूस। उन्होंने बोला कि मैं प्रोटेस्टर्स की डिमांड मानता हूं और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। प्रोटेस्टर्स ने उनकी इस ऑफर को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे कागजी प्रॉमिस कई बार हो चुके, हमारे घर पे जब बिजली आ जाएगी, जब पानी आ जाएगा, तब बात करेंगे आपसे, ऐसे नहीं बात करेंगे हम। फिर उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था ये बढ़ता चला गया और इसको एंटी नेशनल, एंटी CPC और इनफैक्ट एंटी CPEC डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की गई। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर का तो स्टेटमेंट भी था कि अमेरिका और इंडिया दोनों मिल करके CPEC को बंद करवाना चाह रहे हैं। वो उनका रेफरेंस शायद इसी प्रोटेस्ट की ओर था, और कुछ रेफरेंस भी रहे होंगे अटैक्स वगैरह, लेकिन इस पर बड़ा था। अभी कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट था, कुरैशी के साथ और भी 2-3 लोगों ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इन स्टेटमेंट से गुस्सा और बढ़ा और अब बलूचिस्तान के कई इलाकों में ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है। खैर एनीवेज, इससे पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई और ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ भेजी, लेकिन प्रोटेस्टर्स डरे नहीं, प्रोटेस्टर्स भी और ज़्यादा मात्रा में बाहर आने लगे। इनफैक्ट इस प्रोटेस्ट में महिलाओं की पार्टिसिपेशन देखने वाली है। महिलाएं इतना खुल करके सामने आई हैं कि जितने उसमें आदमी होते हैं लगभग उतनी ही महिलाएं भी होती हैं, सिट इन प्रोटेस्ट में या कोई भी प्रोटेस्ट हो। इमरान खान को बीच में कूदना पड़ा, लेकिन इमरान खान भी क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ मैं इनकी सारी बात मान लूंगा। और अभी स्टेटमेंट और आया था कि हम ट्रॉलर्स बैन कर देंगे। लोगों ने फिर वही बात बोली, आपके प्रॉमिस पहले बहुत आ चुके हैं, रिटन में प्रॉमिस हमें नहीं चाहिए, आप इमीडिएटली ट्रॉलर हटाइए, सारे ट्रॉलर गायब हो जाएं और हमारे घर बिजली पानी आए, हम तब शुरू करेंगे इस काम को, हटाएंगे। मरकान की बेल्ट वही बेल्ट है जहां बलूच इंसर्जेंसी बहुत हाई है, और इस बलूच इंसर्जेंसी के लिए मासेस में वहाँ पर बहुत दिल में जगह है, बहुत सपोर्ट है। और ये जो हिदायतुर रहमान है, ये उसी इलाके से आते हैं, वहाँ की जमात इस्लामी से आते हैं। और ये इनके पास इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की, किसी बड़े नेता को नहीं घुसने दिया या किसी भी बलूच ट्राइबल चीफ को नहीं आने दिया। जैसे ही वो आते, बड़ा नेता या ट्राइबल चीफ इस प्रोटेस्ट में आते, तो आते के साथ ही इसको ये डिक्लेयर कर दिया जाता था कि ये बलूचिस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका पार्ट है, और इसके ऊपर डंडे गोली बरसा करके, जैसे पहले हुआ है करीमा बलूच वगैरह इन सबको तो मार ही दिया गया ना, ऐसे ही यहाँ भी मारने का काम हो सकता था। लेकिन क्योंकि इस प्रोटेस्ट को इन हिदायत साहब ने बहुत तरीके से और अच्छी तरह से डील किया कि कोई वायलेंस नहीं होगी और कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं होगी, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ते रहेंगे, वो हुआ। तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के 4 खानों में चल रहा है। साथ में ये मौलाना साहब ने ये भी बोला कि हमें इस CPEC ने दिया क्या है, सिर्फ 2 चीज़ें,
एक चेक पोस्ट्स और उन चेक पोस्ट पे खड़ी पंजाबी आर्मी जो हमारे लोगों के साथ बदसलूकी कर रही है। ग्वादर के लोग, मौलाना साहब तो बोल ही रहे हैं, ग्वादर के लोग बोल रहे हैं हमारी ज़मीन, हम अपनी ही ज़मीन में बेगाने हो गए हैं, पराए हो गए हैं। मैं अपनी दुकान पे काम करता हूँ या मैं मछली पकड़ के लाया हूँ तो अपने घर तक जाता हूँ तो 5 जगह चेक पोस्ट पे आर्मी मुझसे पूछती है कहाँ जा रहे हो, मछली खोल के दिखाओ क्या है इसमें, ये हालत। और हमसे कई बार जाने के लिए पैसे भी ले लिए जाते हैं। इनफैक्ट इतने सारे चेक पोस्ट बनाए क्यों गए थे? जो टीटीपी, जिसको पाकिस्तान ने पाला था, और कुछ बलूच नेशनलिस्ट या रेवोल्यूशनरीज या बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये सब भी इनके खिलाफ हैं पाकिस्तान की इस गुंडागर्दी के। और वो पाकिस्तानी फोर्सेस पे अटैक कर रहे थे और इस सीपीईसी पे अटैक कर रहे थे और चाइना के वहाँ प्रेजेंस पे अटैक कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले से पता थी ये कहानी। इतने साल, करीब 20 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 8 साल से चाइना वहाँ पर है। तो ये जो सिचुएशन थी, लोगों की रोजी रोटी जा रही थी, इन सबको पता था कि हम पाकिस्तानियों का बुरा हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अटैक करना शुरू किया था। लेकिन ये पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस पोजीशन को एड्रेस करने की जगह आर्मी एक्स्ट्रा लगा दी और बलूचियों को परेशान करना शुरू कर दिया। हर जगह ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया बलूचियों को। इनकी बलूचियों के साथ प्रॉब्लम आई, उनकी फिशिंग बंद हो गई, उनका दूसरा काम बंद हो गया। पानी जो पहले से कम था, अब वहाँ कंस्ट्रक्शन में लग रहा है, पानी बलूचियों का लेकर के वहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। वहाँ पे चाइनीज़ वर्कर्स हैं और बाहर से वर्कर्स आए हैं, उनको भी पानी दिया जा रहा है। एक बड़ी तादाद में पानी वहाँ लग रहा है। तो बलूचियों के घर जो पहले पानी आता था उससे कम आना शुरू हो गया। साफ पानी वहाँ पहले से ही कम है। और साथ में इतना मिसट्रस्ट करती है पंजाबी आर्मी उन पर कि एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया पाकिस्तान की अपनी नेशनल आर्मी, जो कि पाकिस्तान की आर्मी है, वो अपने ही देश में ऐसे बिहेव करती है बलूचिस्तान में जैसे कि उसने ऑक्यूपाइंग फोर्स हो, जैसे कि अंग्रेज़ किसी ज़माने में इंडियंस के साथ बिहेव करते थे, कुछ इस तरीके से कर रही है। एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, उसमें मिट्टी जो लगनी थी सारी पंजाब से लाई गई। उन्हें बलूचियों पे ये डर था कि कहीं वो मिट्टी में भी बारूद ना मिला दे। इस तरीके का डर, मिट्टी में कौन बारूद मिला सकता है। और साथ में वहाँ स्टेडियम के अंदर बलूचियों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन स्टेडियम के अंदर बाग बनाए गए हैं, पिच बनाई गई है और डेली पानी डाला जा रहा है। बलूची ये बोल रहे हैं ये पानी हमारा है, हमारे लिए था, जिसको आप वेस्ट कर रहे हैं। हमें ना इससे रोज़गार मिला, हमारा रोज़गार और चला गया, और ऊपर से आप पानी भी हमारा छीन रहे हो, बिजली भी छीन रहे हो। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। और साथ में बिजली की सिचुएशन इतनी ख़राब और नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स इतने ज़्यादा वहाँ पे बिक रहे हैं और वहाँ से तस्करी हो रही है। तो बलूची परेशान है कि मेरे बलूचिस्तान को ग्रहण लग गया चीन का, डॉलर का और पाकिस्तानी सेना का। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।